This news is sponsored by Abhyuday Piles. आप देख रहे हैं देश की टॉप फास्ट 15 करंट अपडेट्स। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश से जुड़ी तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आपराधिक घटनाओं की जानकारी विस्तार से। तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू बुधवार को चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उन्होंने विजयवाड़ा के बाहरी इलाके केसरपल्ली में गन्नावरम हवाई अड्डे के सामने मेधा आईटी पार्क के पास शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। टीडीपी प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी शामिल हुए। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मलापुरम जिले के एडवन्ना में रोड शो किया। वे कुछ देर में एडवन्ना में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर में कल रात हुए आतंकी हमले के बाद तलाशी अभियान जारी है। 2 आतंकवादियों में से एक को कल रात मुठभेड़ में मार गिराया गया। अन्य आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के भावी सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की शपथ ग्रहण समारोह के लिए केसरपल्ली आईटी पार्क के गन्नावरम मंडल में तैयारियां चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य नेता शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ली। इसके बाद जनसेवा प्रमुख पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को बताया कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई को समाप्त होगा। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे, अध्यक्ष का चुनाव होगा और राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे। वहीं राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून से शुरू होकर 3 जुलाई को समाप्त होगा। महाराष्ट्र के डोंबिवली शहर में एमआईडीसी में स्थित एक पब्लिक लिमिटेड केमिकल कंपनी में बुधवार को जोरदार धमाके के बाद भीषण आग लग गई। पिछले 3 हफ्ते में यह दूसरी ऐसी घटना है। डोंबिवली फायर ब्रिगेड कंट्रोल के अनुसार किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन कई टीमें आग बुझाने के काम में लगी हुई है। डोंबिवली फायर कंट्रोल के अनुसार घनी आबादी वाले आवासीय इलाकों से घिरा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम परिसर फेज 2 में इंडो इमाइंस लिमिटेड से सुबह करीब 10 बजे आग लग गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक ज्वेलर पिता पुत्र ने एक अमेरिकी महिला को 300 रुपए की आर्टिफिशियल ज्वेलरी 6 करोड़ रुपए में बेच दिया। पुलिस के मुताबिक अमेरिकी नागरिक चेरिश ने करीब 2 साल पहले शहर के गोपाल जी का रास्ता स्थित एक दुकान से खरीदी गई ज्वेलरी पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए थे। खरीदारी के वक्त विक्रेता ने महिला को हॉलमार्क सर्टिफिकेट भी दिया था, जिससे आभूषण की शुद्धता का पता चलता था। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बालू से भरा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा मंगलवार देर रात हुआ। ट्रक पलटने के बाद सड़क किनारे रह रहा पूरा परिवार बालू के नीचे दब गया। जब तक बालू और ट्रक को हटाकर नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया, तब तक 4 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी थी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने सीएम विष्णुदेव साय ओडिशा पहुंचे। साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी इस दौरान सीएम साय के साथ ओडिशा पहुंचे। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का समारोह ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के जनता मैदान में आज हुआ। हाल ही में अभी ओडिशा में हुई चुनावी में बीजेपी की जीत हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। शेयर बाजार एक बार फिर से इतिहास रच सकता है। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे प्रमुख शेयरों की खरीदारी के बीच बुधवार को घरेलू इंडेक्स सेंसेक्स करीबन 600 अंक चढ़कर 77,050 पर पहुंच गया। यह रिकॉर्ड हाई 77,079 अंक के बेहद ही नजदीक है। बता दें कि बाजार ने 10 जून को रिकॉर्ड हाई छुआ था। 9 जून को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए लगातार तीसरी बार शपथ ली थी। वहीं निफ्टी अपने नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और सेंसेक्स करीब 600 अंक चढ़ गया। एनएसई निफ्टी सुबह के कारोबार में 177.1 अंक या 0.76% बढ़कर 23,441.95 अंक के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
राज्य सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर प्रधानमंत्री प्राइम न्यूट्रिशन पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत आने वाले स्कूलों में कक्षा से 1 से 8 तक के छात्रों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने के लिए 3 कोर्स मेनू शुरू किया है, जिसे मध्याह्न भोजन के रूप में भी जाना जाता है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से राज्य ने सोया पुलाव, अंडा पुलाव, मूंग दाल की खिचड़ी, स्प्राउट्स और रागी माल्ट और चावल की खीर जैसे मिठाइयों सहित 15 व्यंजन जोड़े हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों, निजी सहायता प्राप्त स्कूलों, महात्मा फुले शिक्षा गारंटी योजनाओं के तहत स्कूलों आदि के माध्यम से केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूल शामिल है। राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना से 60 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होते हैं। केंद्र द्वारा राज्य सरकार को छात्रों के भोजन में बाजरा और स्थानीय खाद्य पदार्थों को शामिल करने का निर्देश देने के बाद सरकार ने पौष्टिक मूल्यों के साथ एक नया मेनू सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को अपने कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव नतीजों पर खुलकर बात की और राज्यों में एनडीए की सीटों के नुकसान के कारणों के बारे में बताया। इस बार उन्होंने 400 मोदी के नारे के साथ जेसीपीओए की हार स्वीकार कर ली। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 1 दशक से बिना एक भी छुट्टी के काम करते रहने के लिए उनकी प्रशंसा की। बीजेपी के नारे 400 के पार के बारे में बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, इस नारे के साथ विपक्षी दल ने ऐसा माहौल बनाया है कि अगर बीजेपी 400 के पार पहुंची तो मोदी सरकार संविधान में संशोधन कर देगी। लोगों को यह समझ में आ गया और सब कुछ गलत हो गया। इससे हमारे महावटी को बहुत पैसा खर्चा करना पड़ा। महाराष्ट्र को भी नुकसान हुआ। संविधान बदल दिया गया होता, आरक्षण खत्म कर दिया गया होता, ये चर्चाएं थी। इनमें से कुछ भी नहीं वैसा ही हुआ, लेकिन संख्या 400 से अधिक ने सारी समस्याएं पैदा कर दी। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने आज बुधवार को आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नायडू समेत 25 सांसद ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसमें एनवीओ फारूक का नाम भी शामिल है, जो एकमात्र मुस्लिम मंत्री है। फारूक आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है। वह पहले नायडू के मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। नवंबर 2018 से मई 2019 तक उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य सचिव के रूप में कार्य किया। फारूक टीडीपी के वरिष्ठ नेता है। पुणे के मुंधवा इलाके में एक व्यक्ति की पानी मांगने पर उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि आरोपी राकेश तुकाराम गायकवाड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पानी मांगने पर हुई ही हिंसक बहस के बाद आरोपी ने कथित तौर पर अपने पड़ोसी पर सीमेंट के ब्लॉक और लोहे की रॉड से हमला किया। मृतक की पहचान पुणे निवासी श्रीकांत अलहट के रूप में हुई है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर मंगलवार देर रात रेलिंग तोड़ते हुए बस 60 फीट नीचे खाई में गिर गई। खाई में बस पेड़ से लटक गई। हादसे में 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 26 घायल हो गए हैं। बस में 29 श्रद्धालु सवार थे। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100. नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस: कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास,
दिघोरी, Nagpur. Our contact number 7583870709 or 9423105824.